लम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ उच्चकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठी चरणमयि वयस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम् Disconnected. ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् जय श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ए छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पूरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन प्यारो राधा तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम यह जोड़ी यह जोड़ी विठल अभिराम यह जोड़ी विठल अभिराम हृदय विराजो आठो जय जय श्री वृंदावन प्यारी श्यामा प्यारो श्याम
श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रियतम की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलिजुग पावनावतारी श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री रसरानी श्री जमुना महारानी की, श्री वृंदा देवी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो हम लोग गीत, गोपी गीत 2 श्लोक पढ़ेंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज सयत इंदिरा दृश्यता दीक्षुतावका परिधृता शव विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सत् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका तो
कल हम लोग श्रील सनातन गोस्वामी पाद और श्रील जीव गोस्वामी पाद का जयति ते अधिकम श्लोक की व्याख्या श्रवण किए। ये लक्ष्मी जी ब्रज में हमेशा रहती हैं, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में। रमा क्रीडन भून्द्रिप, भागवत के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5वां अध्याय के 18वां श्लोक में सुखदेव जी वर्णन किए हैं। हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडन भून्द्रिप। ये हरि का निवास स्थान वृंदावन है। हरेर निवासात्म, श्री हरि का क्रीड़ा भूमि है। इस रज में हमेशा लौटते रहते हैं और आत्म है, ये भगवान ही ब्रज के रूप में प्रकट हुए हैं। ये वृंदावन धाम श्री कृष्ण ही। हरेर निवासात्म गुणई, और भगवान में जो दिव्य गुणगण है वह धाम में भी गुणगण है। ये जो कृष्ण में जितनी पावर है उतना पावर इस धाम में भी है। तो धाम में यदि कोई रहता है तो धाम धामी को दे देता है, भगवान को दे देता है। इसीलिए वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी जो लक्ष्मी है वो वैकुंठ को छोड़ करके वृंदावन को अपना क्रीड़ा भूमि बना ली है। रमा क्रीडन भून्द्रिप। सुखदेव जी कहते हैं, हे नृप, हे महाराज परीक्षित, यह लक्ष्मी का क्रीड़ा भूमि है। तो यहाँ क्या करती रहती है? तो उसकी एक ही सेवा है, सोहनी सेवा। ये ब्रज की जप भजन तपस्या करने से भी अधिक ताकतवर है सोहनी करना। यदि ब्रज के रज को कोई बहारे, इसको श्रृंगार करे, वृंदावन की परिक्रमा मार्ग को झाड़ू बहारू करे, गिरिराज तलहटी को करे, तो भगवान जल्दी उस पर प्रसन्न होते हैं। रमा क्रीडन भून्द्रिप। इस श्लोक के टीका में श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि धाम के सेवा से धाम ही जल्दी प्रसन्न हो जाता है। यदि कोई ब्रज में आकर के लता पता को खूब संवारे, रज रानी को खूब अच्छा से सेवा करे, तो धाम अपने स्वरूप को दे देता है। यह भ्रम में नहीं रहना कि अब मरने के बाद हमको वैकुंठ मिले, गोलोक मिले। अरे महावाणी में तो लिखा गया है यहीं रहना है। ये वृंदावन क्या है? वैकुंठ का है, यही है, यहीं रहना है, इसी रज में रहना है। कहते हैं कि हे वृंदावन धाम, हमको यही दे दो, यही है, यही है, यही। महावाणी में तो हरिव्यास देवाचार्य कहते हैं यही है, यही है, भूल भ्रमो न को। अरे भ्रम में मत रहना। तुम लोग साधारण नहीं हो कि वृंदावन में लता पता पशु पक्षी बन करके रह रहे हो। यार यही है, भूली भरमे न कोई, भरम ते भव भटक मरी हो। यदि तुमको भरम होगा कि वृंदावन वैकुंठ गोलोक कोई और है, तो इस भरम में भरम को मटक कर मर जाओ। यदि यहाँ पर कोई रह नहीं सकता है, और यदि कोई रह रहा है तो समझना कि ये स्पेशल किशोरी जी की कृपा है। श्री हरिप्रिया के परम पद पास ही आसु व निवास की बास करी हो। हरिव्यास देवाचार्य महावाणी में कहते हैं कि बस हमारा आस यही है कि ब्रजवास में रही, ब्रज में पड़े रहो। कुछ भी यदि नहीं बनता है तो बस इस ब्रज में यदि कोई रहे तो महाराज अपने आप यह वृंदावन अपने स्वरूप को दे देता है, भगवान को दे देगा, भगवान की लीला में प्रवेश करा देगा। धाम की सेवा करेंगे तो धाम की अधिष्ठात्री देवी ब्रजरानी राधा रानी यहाँ पर नित्य लीला करती रहती हैं। तो धाम की यदि सेवा करेंगे तो धाम अपने नित्य निकुंज में भेज देगा। तो धाम में रहने पर धाम की सेवा करना है। जहाँ वृंदावनम नास्ति जत्र नो जमुना जलम, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ जमुना जल नहीं है, जत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र में न मनः रमते। देखिए वृंदावन है, वृंदावन कितना में है? तो कहते हैं ये 5 कोश विस्तीर्ण है, 5 योजन विस्तीर्ण। 5 योजन माने 20 कोश में वृंदावन है। वृंदावन 20 कोश में है। कहाँ है? तो यहाँ पर जमुना जी है और गिरिराज गोवर्धन है।
ये नंदगांव बरसाना भी वृंदावन के अंतर्गत आता है, 20 कोस के अंतर्गत आ जाता है। बरसाना भी, हाँ। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, जत्र जमुना पुलिना नीच बीच। जब भगवान वृंदावन में आए तो गिरिराज, गोवर्धन, जमुना, पुलिन, नंद और बरसाना को देख करके इनका मन हरण हो गया। जैसे श्री कृष्ण सबके चित्त को हरण करते हैं, वैसे धाम की माधुरी भी श्री कृष्ण के चित्त को हरण कर लिया। ठीक श्री कृष्ण जैसे राधा रानी कृष्ण को हरण करती हैं, वैसे धाम भी श्री कृष्ण को हरण कर लेता है, खींच लेता है। तो ठाकुर जी का मन यहीं रह गया। इसलिए यहाँ पर ब्रज सुंदरियां गीत, अरे गोपी गीत के प्रथम श्लोक में ब्रज की महिमा गाई। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्त। एक श्लोक में ये वृंदावन की महिमा किया गया है। वृंदावन की महिमा क्यों किए हैं? जैसे नाम की शास्त्रों में महिमा है, लीला की महिमा है, रूप की महिमा है, वैसे धाम की महिमा है। श्री कृष्ण में और धाम में कोई अंतर नहीं। अभिन्नत्व नाम नामिनो, जैसे नाम नामी में भेद नहीं, धाम धामी में भेद नहीं। लीला और लीला करने वाले जो श्री कृष्ण हैं उनमें भेद नहीं। श्री कृष्ण के विग्रह में और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं। श्री कृष्ण के विग्रह का दर्शन करना माने कृष्ण का ही दर्शन कर रहे हैं। जैसे बिहारी जी कोई दर्शन कर रहा है तो यह मत समझिए कि कृष्ण कोई और है, वही साक्षात है। तो हमसे बोलते क्यों नहीं? क्योंकि हमको बोलने आता, हम चाहते नहीं उनसे बोलना। बिहारी जी तो चाहते हैं सबसे बोलने की, लेकिन हम लोगों की चाह नहीं। हम लोग जाते हैं तो कुछ और इच्छा रख लेते हैं, तो ठाकुर जी कहते चुप रहो। तो ये ठाकुर जी बोलने के लिए हमेशा, ये धाम भी आते ही अपने स्वरूप को दे देता है, लेकिन हमारी चाह नहीं रहती है, इसलिए वो नहीं देता। यहां तक कि छित स्वामी तो कहते हैं, अहो विधाता तो पे अचरा पसार मांगो। हमको यही, हमको अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजिए याही ब्रज बसिबू। वो गोलोक वाला वृंदावन हमको नहीं चाहिए। कहते हैं, आहो विधाता तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म मोहि दीजिए याही ब्रज बसिबू। छित स्वामी कहते हैं कि हमको हे ब्रज रानी, राधा रानी, हे गिरिराज महाराज, हे विधाता, तुमसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमको भीख दे दो। मैं भिक्षा मांग रहा हूं कि हमारा जन्म जन्म ब्रज में लेके। स्वामी हरिराम स्वामी तो कहते हैं, हरिव्यास स्वामी कहते हैं कि पशु पक्षी कीट या ही ब्रजमंडल, मनुष्य शरीर हम में कोई पाप है या कोई कर्म बसा, तो ये भी मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा खराब कर्म हो और मनुष्य शरीर। अरे पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी ब्रजमंडल में दे दे। इस ब्रजमंडल में रहेंगे तो जरूर हम प्रियालाल के दिव्य विहार में एक दिन प्रवेश कर पाएंगे। बस पशु, देखिए ऐसी बात नहीं है, प्रिया जी के लीला में पशुओं का भी प्रवेश है, बंदर का प्रवेश है, पक्षी का प्रवेश है, मृगा का प्रवेश है, लता पता का प्रवेश है। ये निवृत्त निकुंज में सखियां छिप करके लीला देखती हैं, लेकिन एक वृक्ष अनावरण प्रियालाल के दिव्य विहार का दर्शन करते हैं। इसीलिए बड़े बड़े आचार्य लोग वृंदावन में रह करके वृंदावन के पशु पक्षी कीट पतंग लता पता बनने की याचना करते हैं कि हमको पेड़ बना दो। एक महात्मा तो कहते हैं कि आचार्य लोग पेड़ क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मनुष्य बनेंगे तो कहीं भी मन करेगा इधर उधर चले जाए, इसलिए हमारा पैर को तू गाड़ दे जमीन, स्थिर हम रहें और ब्रज से कहीं जाने की इच्छा भी न हो। प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो कहते हैं, यदि हमारा पैर ब्रज से बाहर जाने की इच्छा करे तो उसको काट दूंगा। प्रबोधानंद सरस्वती कहे, यदि जीभ से कोई कहेगी कि वृंदावन से तू बाहर जाओ तो उसका जीभ काट लूंगा। जैसे हमको पैसा कमाने की इच्छा होगी तो मैं चोरी कर लूंगा, लेकिन कमाने के लिए बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसा लिखे महाराज प्रबोधानंद सरस्वती।
यहां तक लिखे हैं ऐसी धाम निष्ठा है, यदि हमको काम सतावे तो हम वेश्या के पास चले जाएंगे, लेकिन विवाह करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे। ये प्रबोधानंद जरूरत नहीं है वृंदावन महिमामृत में कि किसी भी तरह यह जीवन मिला है, बड़ा भाग्य से दुर्लभ मानव शरीर मिल गया है, इस शरीर को वृंदावन प्राप्त हो गया है, अब हम वृंदावन से जाने नहीं दूंगा। हमारी केवल यही साधना है, यही निष्ठा है कि हम ब्रज में रहें। यही ब्रज सुंदरियां प्यारे श्याम सुंदर से कहती हैं इस श्लोक में, जय जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत दीक्षुतावका त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। अरे महाराज, ब्रजवासी लोग तो ब्रजवासियों को एक बार भगवान वैकुंठ ले गए थे, ये भागवत में कथा है ना। अक्रूर घाट पर ब्रजवासी को कहे कि हम ब्रजवासी कहे कि हमको भी अपना धाम दिखा दो, तो भगवान कहे चलो, और सब ब्रजवासियों को वैकुंठ मिले। वो रमा वैकुंठ ले गए, वो आदि पुरुष नारायण बन करके श्री कृष्ण सो गए, लक्ष्मी पैर दबाने लगी, जय विजय उपनंद इत्यादि पार्षद सेवा करने लगे, और ब्रजवासी लोग महाराज जा करके उन श्री कृष्ण से मिलना चाहे तो रोक दिए, तुम नहीं मिलते हो। तो गोप ब्रजवासी वही कहे, कहाँ करो वैकुंठ जाएंगे। अरे हम वैकुंठ जाकर क्या करेंगे, वैकुंठ का स्वामी जो है वहां ब्रज में तो हम गलबैया देकर चल रहे हैं, यदि कोई गलती करता है तो झापड़ भी मार देते हैं। अरे महाराज कन्हैया झापड़ भी खाया है, गुलचा मार गाल लाल भयो, लाल हो गया है ठाकुर जी को। ये ब्रजवासी लोग कहे कि हमको वैकुंठ से कोई मतलब नहीं। अरे जहां नहीं बंसी बट जमुना घी गोवर्धन नंद की गैया, अरे उस ब्रज में हम लोग उस वैकुंठ में जाकर क्या करेंगे जहां बंसी बट न हो, जहां जमुना जी न हो, जहां नंद बाबा की गैया न हो, वहां जाकर हम लोग क्या करेंगे। अरे वैकुंठ जाए मोर बलाए, हमारा बलाए जाए, हम नहीं जाए। ये है निष्ठा, ये ब्रज धाम की निष्ठा यदि हो जाए, एक निष्ठा, अरे बहुत से निष्ठा करके क्या कर, एक भी निष्ठा यदि हो जाए कि हम ब्रज में रहें, ब्रज छोड़कर अन्यत्र कहीं न जाए, तो महाराज ये ब्रज सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है। ये ब्रज भूमि ब्रज गोपी जन कह रही हैं। अब दूसरा श्लोक में देखिए गोपियां क्या कहती हैं। शरदुदासये साधु जात सत सरसि जोदर श्रीमुषा दृशा सुरत नाथ ते सुर्गदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद। हे सूरतनाथ, ब्रजबालाएं कह रही है, हे सूरतनाथ। सूरतनाथ का अर्थ होता है सुष्ठु नाथ, जो खूब अच्छा से भजन करता है उसके आप मालिक सूरतनाथ। एक अर्थ यह भी है, हे संभोगपते, जिनके मिलने से सबसे अधिक सुख मिलता है उसको भी सूरत कहते। जीव को कृष्ण से मिलने में जितना आनंद आता है उतना किसी वस्तु को मिलने में नहीं आनंद आता। इसलिए यहाँ गोपी लोग ठाकुर जी का एक नाम रखी है, हे सूरतनाथ, हे संभोगपते, वरद, आप वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ है।
लेकिन आप काम क्या करते हैं? तो शरद उदासये, शरद उदासय, शरद शरद कालीने स्वच्छ सरसी, शरत कालीन सरोवर का जब स्वच्छ जल होता है तो साधु जात सत, साधु जात माने सरोवर में किसका जन्म होता है? कमल का फूल, साधु स्वभाव वाले कमल का फूल। सरसिज साधु जात सम्यक जातम तत् सत सरसिजम सुविकसितम पद्मम तस्य उदरे गर्भे जाश्री मुंचाती हसती तम तथा। वह सुंदर सरोवर में स्वच्छ जल के बीच में सुंदर कमल का फूल जो खिलता है, वह कमल का फूल क्या करता है? तो सबके चित्त को खींच लेता है। इतना सुंदर कमल, भगवान के श्री अंग की तुलना कमल से दिया गया है। कमल नयन, हस्त कमल, मुख कमल, बदन कमल, चरण कमल, ये ठाकुर जी का नाम है। इतने सुंदर है कमल की उसकी उपमा श्री कृष्ण से दी जाती है। दृशा नेत्रेण, लेकिन आप क्या करते हैं? अपने नेत्र से कमल के सौंदर्य को चोरी कर लेते। मूसा, मूसा का अर्थ होते हैं चुरा लेते, अर्थात एक बार जो कृष्ण के नेत्र कमल का दर्शन कर लिया तो अब कमल देखने का मन नहीं करता है। कमल के सौंदर्य को आप चुराने वाले हैं। अब उसी चरण, उसी नेत्र कमल को हम लोग देख लिए, उस नेत्र कमल को देखते ही हम लोग अशुल्क दासी का, बिना मोल की दासी बन गए। हजारों ब्रजबालाएं आपकी दासी बन गई। कैसी दासी? तो बिना पैसा की दासी। किस लोभ से? कि आपके नेत्र कमल देखने की लोभ से। एक बार देख ली तो अशुल्क दासी का, मूल्यम बिना दासी का, बिना पैसे का नौकर हम लोग बन गई। अस्मान निघ्नतः मार्यतः ते इह लोके किम बध न भवति। ये ब्रजबालाएं कह रही हैं कि सब कुछ छोड़ करके हम लोग आपके पास आ गई और ऐसी नौकरानी बन गई कि कभी जीवन में यह भी नहीं कहेंगी, दिन भर आपकी काम करेंगे लेकिन आपसे वेतन नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं वेतन मांगेंगे? क्योंकि आपने पहले ही हम लोगों को दे दिया वेतन। कृष्ण ने वेतन क्या दिया है? एक बार नेत्र कमल, एक बार दिखा दिए और जीवन भर हम लोग आपकी दासी बन गए। भागवत में है न, वीक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्रेह गंडस्थलाधर सुधा हसितावलोकम दत्ता भयम च भुज दंड जुगम विलोक्य वक्षः श्रियैकरमणं च भवामदास्य। ये ब्रज गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु, आपका मधुर मुस्कान, मतवाली चाल, मधुर चितवन, वीक्षा लकावृत मुखम, आपकी घुंघराली अलकावली से युक्त मुखमंडल का दर्शन करके हम ब्रज गोपियां आपकी नौकरानी बन गई, दासी बन गई। और इसके बदले में हम लोग कुछ मांगती भी नहीं, कुछ चाह भी नहीं है। ऐसे हम लोग अशुल्क दासी बन गई। और इतने अच्छे घर के, हम लोग साधारण घर की नहीं है। साधारण घर का अर्थ होता है हम लोग साधन संपन्न है। हम लोगों ने करोड़ों जन्म तक कितनी कितनी अपनी साधना करके अपने चित्त को शुद्ध करके साधन सिद्ध गोपियां बनी है, साधु जात सत। लेकिन वैसे सुंदर कुलीन घर में रहने वाली गोपियों के चित्त को चुरा करके आपने उल्टा बना दिया। अब आपके नेत्र देखने के लिए हम लोग तड़प रही हैं, यह भी परवाह नहीं कर रही हैं कि हमारी सास क्या कहेगी, ससुर क्या कहेंगे। सब कुछ छोड़ करके आपकी दीवानी हो गई। हम लोग गांव देखती, न घर देखती, न गुरु समाज देखती, सबकी मर्यादा को तोड़ करके आपको देखने के लिए हम लोग भाग गई। सब कुछ जब आ गई तो निघ्न तो नेह किम बधा, और आपने हम अपने नेत्र से हम लोगों को मारा। ये क्या आपका ठीक है? आप हम लोग सब कुछ छोड़ करके आए और आपने हम लोगों का मार रहे हैं, ये क्या काम है आपकी? यहाँ यही ब्रजबालाएं कहती हैं कि हे सूरतनाथ,
ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो भगवान कहने लगे कि अरे हमारे पास कोई अस्त्र है न शस्त्र है, मैं तुम लोगों को कैसे मारूं, कैसे मारता हूं। तो कहती है क्या अस्त्र शस्त्र से मारने को मारना कहा जाता है, नेत्र से मारने को मारा नहीं कहा जाता है। नियकीम वध, आपने नेत्र से हमारा जान ले लिया, मार ही डाला। गीत गोविंद में जयदेव पंडित इसी श्लोक का व्याख्या करते हैं कि हे श्री कृष्ण, ये ब्रजबालाएं कह रही हैं हम लोग समझ गए कि तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है। कृष्ण का अवतार धर्म की स्थापना के लिए नहीं हुआ है, पृथ्वी के भार हरण करने के लिए नहीं हुआ है। ये कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ है? भ्रमति भवान बलाक बलाय वनेषु किमत्र विचित्रम प्रथयति पूतन कैव बधो बध निर्दय बाल चरित्रम। ये कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ है? स्त्रियों का वध करने के लिए। ये कृष्ण केवल स्त्री का मर्डर करने के लिए ही कृष्ण का अवतार हुआ है। कैसे पता चला? गोपियां भगवान कह रहे हैं कैसे तुम लोग ऐसे मुझ पर कलंक लगा रही है। तो कहती हैं प्रथयति पूतन कैव बधो बध निर्दय बाल चरित्रम। बाल चरित्रम, अरे भाई जो लड़का जन्म लेता है तो बचपन में ही पता चल जाता है कि यह किस लिए जन्म लिया। छठी के रात में ही तो पुतना का वध किया है, स्त्री का वध किया है। श्री कृष्ण अब भी तुम्हारा काम यही है, सुबह सुबह उठ करके खूब सुंदर अपना श्रृंगार कर लेते हो और श्रृंगार करके दुल्हा बन करके और घूमते रहते हो। और घूम कर क्या कहते हो? भ्रमति भवान बलाक बलाय। वन में तुम क्या किस लिए घूमते हो? तुम बने सुखी मात्र विचित्रम प्रथयति पूतन कैव बधो बध निर्दय बाल चरित्रम। अब हम लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे अवतार का प्रयोजन यही है। अनादिकाल से अनंत सिद्ध ब्रजबालाएं, कोई ऋषिचरी है, कोई श्रुतिचरी है, कोई साधन संपन्न है, कोई वेद की ऋचाएं हैं, कितनी साधना करके ब्रजमंडल में ब्रज गोपी का शरीर प्राप्त की है। वो बेचारी अपनी धर्म मर्यादा में रहती है और उन गोपियों के चित चुरा करके तू अशुल्क दासिका बना दिया। और बना करके क्या किया है? तो हम लोगों को मार रहा है। अब तुम्हारे बिना हम लोगों का एक क्षण भी बीतता नहीं। विद्यापति जी इस